ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे और फिर बाबा के सामने अपना लक्ष्य रिवाइज कराकर फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो कल सभी को होमवर्क दिया था और बहुत लोगों ने अनुभव भी भेजे अपने अनुभव के कि गीत सुनते वक्त उनको विशेष बाबा से कितनी समीपता महसूस हुई और कितना प्यार महसूस हुआ और किस किस तरीके की चीज़ें उन्होंने फील की बाबा के कि भाई यज्ञ हमारे कितना नज़दीक है, बाबा हमारे कितना नज़दीक है। ओके, तो होमवर्क करने का यही फ़ायदा होता है। सभी जितने भी भाई बहनें हैं जो भी मुरली रिवीजन क्लास करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है होमवर्क करके देखिए। अगर भगवान से वो समीपता पाना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान की भावनाओं को समझना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं ना कि पढ़ाई पर ध्यान दो। तो पढ़ाई पर ध्यान देना माना कि बाबा जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाना। तो वो चीज़ करके देखिए। आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी डिफरेंट हैं जितना हम समझ रहे थे। मुरली क्या है? भगवान की सारी भावनाएं, भगवान की सारी आशाएं, भगवान के सारे गिफ्ट, भगवान की सारी शिकायतें, भगवान की सारी आशाएं, भगवान की सारी शक्तियां, गुण, खजाने, सब कुछ इसमें है। तो कैसे कह सकते हैं कि एक बार पढ़ने से ये हमारी समझ में या वो सारे हमारे पास आ जाएंगे? एक बार पढ़ने से तो पांचवी और छठी के लेसन याद नहीं होते। सर्वोच्च पढ़ाई जो 84 जन्म का भाग्य बना रही है, इतनी बड़ी डिग्री, तो उस भावना से अपने आप को उस चीज को समझने के लिए लगाना। ओके, तो आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर तुम्हें सदा सुखी, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। श्रीमत सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। मत, श्रीमत। तो श्रीमत के दो अर्थ। एक श्री बनने की मत, श्री माना श्रेष्ठ। एक है श्री द्वारा मिली हुई मत, जो श्री श्री है। तो अगर तुम अपने लक्ष्य, अगर श्रीमत की जगह आप लक्ष्य लगाओ, मीठे बच्चे, बाप की लक्ष्य बनने की मत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। लक्ष्य पर ले जाने वाली मत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसीलिए देहधारियों की मत, आजकल देहधारियों की मत बहुत ज्यादा चल रही है ना, चीजें अपनी तरफ पुल करती हैं। हमारे मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है ना, स्वर्ग कैसा होगा, सुख स्वतन कैसा होगा, हाँ पुराने कहाँ हैं, नए कहाँ जाएंगे, कैसे आएंगे, और इन चीजों को लेके लोग क्लासेस करा रहे हैं और हम उनमें फंसते चले जा रहे हैं। एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो घंटा मुरली से अलग कोई भी टॉपिक आपके जीवन में आता है, निग्लेक्ट कर दीजिए, निग्लेक्ट। और मेरे शब्दों में कहे ना तो किक ऑफ। ऐसी लात मारी है कि वो दोबारा वापस ही ना आए। डोंट रिकमेंड दिस चैनल अगेन। मनुष्य की मत, अगर बाबा को बताना होता, राइट, बाबा को बताना होता, देवता कहाँ जाएंगे, मनुष्य कहाँ जाएंगे, मम्मा कहाँ जाएगी, श्री कृष्ण कहाँ होगा, ये सारी चीजें बाबा मुरली में बताता ना। आपका क्लियरेंस है, आपका जो लक्ष्य है वो है आपकी अपनी पढ़ाई, उस पढ़ाई पर चलकर आगे बढ़ो। क्यों किसी के उसमें जाते हो? ओके, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो। कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जो आपको पुल करता है,
मुरली के अलावा। तो कोशिश करके उसे ना सुनिए, अगर आप उसे सुन रहे हैं तो 5-10 मिनट में आइडिया लगाइए कि वो मेरे लायक है कि नहीं है। बेकार की बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। हमारा सबसे ज्यादा पतन किस लिए हुआ है? सोशल नेटवर्किंग में। सोशल नेटवर्किंग में क्या होता है? दूसरों की लाइफ की पर्सनल बातें, दूसरों की लाइफ की पर्सनल बातें हमें पता चलती है, वो हमें एंटरटेन करती है। राइट। तीन चीजों पे तो सोशल नेटवर्किंग चलती है। एक इंटरेस्ट, एक इंफॉर्मेशन, और वन मोर थिंग। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, फिर तुम्हें इंफॉर्मेशन देना, चाहे गलत हो सही, उससे मतलब नहीं है। नेचर है व्यक्ति की। ठीक है। और उसमें क्वेश्चन 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 मार्क डाल के वो आपके सामने आता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। मन देहधारियों की मत छोड़, एक बाप की श्रीमत पर चलो। और एक बाप की श्रीमत आती है मुरली में। मुरली को फॉलो करना है। फिर जो जो क्लास आपको अच्छी लगती है, जिन जिन की क्लास आपको अच्छी लगती है, उनकी क्लासेस से आइडिया लेना। उनकी क्लास से आइडिया लेना। अभी देखो, जितने भी आदि रत्न है, किसी एक आदि रत्न ने भी कोई भी ऐसा शब्द बोला जिससे आपके मन में डाइवर्जन या क्वेश्चन मार्क पैदा हो? सीधी सीधी सिंपल सिंपल बातें, और सीधे तीर की तरह घुसती हैं। इसीलिए इतिहास से दूर रखा गया। रखा तो नहीं गया, खैर ड्रामानुसार हुआ। किसी ने मना तो थोड़ा ही किया था आज से पहले वो श्रवण सुनने को, आदि रत्नों की किताब सुनने को। किसी ने कहा, कल क्वेश्चन आया कि मैं हमने मुझे बहुत दुख होता है, मैंने आदि रत्नों की पालना नहीं ली। मैंने कहा, ये क्या ले रहे हो? आदि रत्नों की पालना लेना माना उनकी भावनाएं जो है उनको समझकर उनके जैसा बनना। बस। कितने लोगों के वो आते हैं, आज तक ऐसी क्लासेस सुनी ही नहीं। तो ये कौन चाहता है? बाबा चाहता है। आपका पुरुषार्थ चाहता है कि आपने अपनी भावनाओं को इस लेवल पे लाके खड़ा किया है कि बाबा आप तक पहुंचा रहा है वो चीजें। अब इनको अप्लाई करो। 10 पॉइंट्स निकाल रहे हैं ना श्रवण से। हाँ, योग की शक्ति। अभ्यास वैराग्य, वैराग्य अभ्यास, अभ्यास वैराग्य, वैराग्य अभ्यास। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। व्हाट इज प्रैक्टिस? निरंतरता। मैं सभी को बोलता हूँ, जो कुछ भी उठाया हुआ है सब वहीं से ही उठाया हुआ है मैंने, या मुरली से। अपना कुछ भी नहीं है, और मैं कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि फिर वही मत वाली बात आ जाती है ना। इनके अलावा इनसे अच्छा कोई भी नहीं जानता, आदि रत्नों से अच्छा कोई नहीं जानता, और मुरली से तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। तो एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? किन बच्चों की बुद्धि का अभी तक भटकना बंद नहीं हुआ है, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है? उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय ना होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसा बच्चों का ख्याल क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते रहते हैं। अभी तो कहीं कहीं अपने ही भाई बहनें बता देते हैं, ये करा लो, वो करा लो, ऐसा नहीं ऐसे करा लो, ये पूजा करा लो। कितने भाई बहनें कहते हैं। योग बल, इससे ऊंचा कोई बल नहीं है। आत्मिक स्थिति, मेरे वास्तविक स्वरूप की स्थिति। आत्मिक स्मृति ये नहीं है स्थिति की मैं आत्मा हूं। आत्मिक स्थिति अर्थात मुझे अपनी आत्मा की रियल पहचान हो। मैंने कहा ना, हम लोग यहाँ शेयर करते रहते हैं। हमारे एक भाई है, उनके माता जी का शरीर छूटा। तो उनके सेंटर की दीदी ने उनको फोन करके बोला कि आपकी मम्मी मेरे सपने में आती हैं, और उन्होंने अभी तक शरीर नहीं लिया है, और वो भटक रही हैं, आप उनके लिए पूजा करो। उन्होंने मुझे खुद बताया। तो फिर उन्होंने, बात चल रही थी योग की, तो उसने कहा कि अच्छा पुरुषार्थी है, ज्ञान सरोवर में है भैया, हमारे साथ ही आए हुए हैं। उन्होंने क्या किया कि अमृत वेले, नुमा अमृत वेले और नुमा शाम, सिर्फ 2 दिन तक, सिर्फ 2 दिन तक, बाबा माता जी की जिम्मेवारी आपकी है। इन्होंने जो जिन्होंने जो मुझे संस्कार दिए, जिसके द्वारा मैं आपको पहचान, उसके लिए इनका भी पैर छूकर धन्यवाद।
आपका भी पैर छूकर धन्यवाद और दिल से शुक्रिया इस आत्मा के कि इसने ऐसे संस्कार दिए जो मैं यहाँ तक पहुंच पाया। पर अब ये मेरी नहीं, आपकी जिम्मेवारी है। बाबा के हाथ में हाथ दिया और फिर उसके बाद मतलब बता रहे थे कि 6-7 महीने बाद माता जी का फोन आया किसी प्रॉब्लम क्योंकि माता जी उसके बाद तो नहीं दिखाई दी कि नहीं, क्योंकि मैंने पूजा कराई थी। निश्चय, निश्चय। अगर तुमने सपना देखा है तो मैं ये मान लूं कि ये सही है। जिस आत्मा ने अपना सर्वोच्च धन, भाई लड़के को धन माना जाता ना, लड़की को तो फिर भी कहते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी, लेकिन भेज तो देते हैं, यज्ञ में दे दिया हो या ताकत रखी हो देने की। और भाई बहुत अच्छी जॉब में था, मुंबई में बहुत अच्छा वो करता था। तो एक निश्चय, बस ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, धक्का खाते रहते हैं, ये पाठ करा लो वो पाठ करा लो। घर में विशेष परिस्थितियां हैं भाई, आप ज्ञान में चलते हैं और नहीं चलते तो बात अलग है, लेकिन आपका मन है वो बात फिर होती है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर हमें ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। ये गीत सभी को सुनना है, डेली का होमवर्क डेली करना है, 3 बार गीत सुनना, माना 9 मिनट बस। और ये गीत तो और ही छोटे छोटे होते हैं। कल देखो सबने अपनी अपनी लाइनें निकाली, एक से एक लाइन आ रही थी, बाबा ने मेरे लिए ये कहा, बाबा ने मेरे लिए ये कहा। कौन सी लाइन है, तो सारी लाइनें वही, लेकिन मुझे कौन सी विशेष टच करती है, बाबा की पर्सनल फीलिंग्स। ओम शांति। बच्चों ने भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंचते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय है मनुष्य मात्र, सब नीचते नीचे ऊंचते ऊंच। तो बाबा यहाँ क्या रिवाइज करा रहा है कि कौन तुम्हारे सामने बैठा है। कल शाम को भी एग्जाम्पल दिया कि मेरे मन में जोश आ रहा है कि भाई अब मैं, जिन आतंकवादियों ने हमला किया मैं उनको जाकर मार दूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाए, जिन जिन युवाओं को वहां लड़ने जाना है, तो सब चल देंगे, क्योंकि किसने बुलाया है। तो कल बाबा ने कहा ना, मैं तुम्हारे सामने बैठ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो बाबा अभी यहाँ कह रहे हैं ऊंचते ऊंच बाप मिला है, ऊंचते ऊंच बाप मिला है। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में ये देवी देवताएं ही थे, उन्हों की महिमा है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ऊंचते ऊंच कौन थे, यही देवी देवता है। लेकिन कौन, जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। अब मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि इन देवताओं का को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित बन पड़े हो। बाप है ऊंचते ऊंच, बाप है ऊंचते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं, ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर शेष से शेष सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम किसकी मत पर, अब तुम किसी की मत पर मत चलो, अब तुम किसी की मत पर मत चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। जो डुबोते हैं उनके पिछाड़ी क्यों पड़ते हो, जब सब कुछ पता है, सारा सबको पता है, ज्ञान क्या कहता है, सारी चीजें पता है, फिर उनके पीछे क्यों पड़ते हो। जो डुबोने वाले उनके पीछे क्या करना है। हमारे हाथ जहां लग जाए, ब्राह्मणों के हाथ जहां लग जाए, वहां के अपने वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का खा क्यों खाते रहते हो। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं, अभी कई दिन से वंडरफुली है, मुझे तो पता नहीं, शायद 1 तारीख से मुरली में ही हाईलाइटेड करके आ रहा है, बाप कहते हैं। पहले नहीं आता था, पहले एक लाइन पहले सारा नॉर्मल फॉन्ट में आता था। अभी जो बाप कहते हैं वो हाईलाइटेड होके आ रहा है, अब ये नहीं पता क्यों आ रहा है। तो बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं।
गंगा तो पतित, गंगा पतित पावनी कौन है? वो गंगा पतित पावनी हो सकती है कौन? वो गंगा जिसने ईश्वर की बुद्धि धारण की थी अपने अंदर, शिव की बुद्धि से निकली थी ना, तो यानी कि शिव की बुद्धि के संस्कार उसमें थे, ईश्वरीय बुद्धि थी उसके पास। फिर भी तुम मनुष्य की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत पर भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत, मेरी मत पे भरोसा नहीं है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो का ना, अंधविश्वास, भाई विश्वास अंधा ही होता है, नहीं तो वो विश्वास ही क्या। मम्मी पापा मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाते हैं वो, अंत तक अपना पूरा वो करते हैं, तो वो विश्वास। तो दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे, ना ये समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा। बाप में भी पूरा निश्चय रखते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं, हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। तो पूजा पाठ करना, देखिए पूजा पाठ करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, भक्ति करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अभी जो आपकी एज है इसमें आपने अपनी एज नहीं लिखी है, 20-25 साल तो मैं कंसिडर करके चलता हूँ, 20-25 साल से आपने कुछ तो किया होगा, उससे भगवान के द्वारा आपको क्या प्राप्ति हुई है। सपोज सुबह आपने एग्जाम पास कर लिया, आप, मैं कहता हूं इंडिया टॉप कर लिया, आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई, आपके घर में बहुत सारा धन है, क्या भगवान इन प्राप्तियों के लिए आपके पास आएगा? सोचो तो सही। भक्ति करनी है लक्ष्य सहित, और लक्ष्य एक ही है, भगवान है पतित पावन, गंगा है पतित पावन। तो वो पावनता के लिए कौन सी धारणाएं गंगा जी से लेनी है? मम्मी के पास गए, मम्मी मैं फेल हो गया, तो मम्मी क्या कहेगी, नहीं नहीं बेटा मैं पढ़ूंगी, मैं तेरा होमवर्क करूंगी, मैं तेरा एग्जाम दे के आऊंगी, कोई बात नहीं मेरा बेटा पास हो जाएगा। चलेगा ऐसे? ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है कि मम्मी ही पढ़े, मम्मी ही याद करे और मम्मी ही एग्जाम हॉल में चली जाए? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब यही बात हम गंगा मम्मी से कह रहे हैं, गंगा मैया मैं पाप करके आया हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, प्लीज मेरा पाप धो दो। भाई जाके पुण्य कर्म कर, मैं आशीर्वाद कर सकती हूँ, पुण्य कर्म तो तुम्हें ही करना है। अब इधर से धोए उधर से फिर करने लगे, ऐसे तो नहीं होता ना, लॉजिक्स। भक्ति गलत नहीं है, विदाउट लक्ष्य भक्ति गलत है, और लक्ष्य एक ही होना चाहिए भक्ति में, पतित पावन है बाप। पावनता कैसे आती है? बाकी ये जो आपके स्वार्थवश जो भक्ति करते हैं ना, वो भक्ति नहीं है, वो तो स्वार्थ है। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में, हाँ तो चीर पड़ेंगे, बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते, कहते हम बाबा आपके हैं, आपके श्रीपद पर, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं, हमको ऊंचते ऊंच बाप की कदम मत पर अपने कदम रखने हैं, शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे ना, एम एंड ऑब्जेक्ट। शांति धाम और सुख धाम का मालिक सर्वोच्चता पर कौन लेके जाएगा? बाप ही लेके जाएंगे ना। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया, अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। बहुत सहज है, कभी भी देखो अपने मम्मी पापा किसी बच्चे को कोई हार्ड वर्क बताएंगे क्या कि मुझे सुख मिलेगा, नंगे पैर आओ ये करो वो करो, नहीं, वो सिंपल सा कि भाई कुछ मत कर। दुनिया में जो बिल्कुल निठल्ला भी होता है ना, हैंडीकैप्ड भी होता है, उसको भी मम्मी पापा कितने प्यार से रखते हैं, उसको भी दुख देने की वो नहीं करते। तो भगवान जो प्रेम का सागर है वो इस तरीके की चीजें करेगा। तो बाबा कह रहे कि उस चीज को समझो कि फायदा क्या है। अब बाप मिला है तो सब कुछ छोड़ दिया, ऊंचते ऊंच बाप मिला, बाप ने कहा हियर नो विल सी नो विल, परंतु मनुष्य है बिल्कुल ही पतित तमो प्रधान बुद्धि, समझते ही नहीं है, इतना ज्यादा उसमें फंसे पड़े। और आजकल लॉजिक बहुत चलते हैं, आजकल जिसके भी बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है, आजकल लोगों ने देख लिया है, लोग भक्ति वक्ति को तो इतना समझना नहीं चाहते, श्लोक शास्त्र इतना नहीं समझना चाहते, तो वो क्या करते हैं, जो लोग तर्क पे बात करते हैं
और तर्क बिल्कुल एकदम ऐसे मैनिपुलेट करते कि उनको लगता है हाँ बिल्कुल सही है। किसी ने कहा भाई बलि देने से, दूसरों के जानवर की बलि देने से क्या तुम पावन बन जाओगे? नहीं बन जाओगे। तो क्या करो फिर? तो ये गलत है। अच्छा वो तो गलत है, सही क्या है वो तो बताओ। तो बलि किन चीजों की देनी है? बलि देनी है अपनी मैं की। ये नहीं बताया, आधा बताया, और आधा ज्ञान खतरनाक। फिर वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। असुल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरा ड्रामा में नाम ही शिव रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया। ठीक है, एक ही चीज के जो कई नाम रख दिए हुए हैं। तो उस चीज को फिर समझना, और उस चीज को फिर बिना समझे फॉलो करते रहना। ऑफिस से नौकर आया घर में, तो उन्होंने कहा साहब जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अंदर आ जाओ। तो मम्मी ने आवाज लगाई कि टिकलू बाहर आओ, कोई मिलना है। लेकिन नहीं नहीं, टिकलू नहीं, साहब जी से मिलना है। तो इतने में कहा अरे मम्मी आप जाओ। तो उन्होंने कहा पापा बाहर आओ, आपसे कोई मिलना है। तो फिर ना पापा से नहीं, साहब जी से मिलना है। फिर इतने में युगल आ गई। युगल ने कहा अजी सुनते हो, ये अजी अजी से नहीं मिलना है, साहब जी से मिलना है। अब है तो एक ही व्यक्ति, पर वो समझ नहीं पा रहा है। तो वो समझने में गड़बड़ हुई है कि भाई तीनों लोग एक ही को, माँ अपने बेटे को बुला रही है, बच्चा पापा को बुला रहा है, युगल अपने युगल को बुला रही है, पर है एक ही व्यक्ति विशेष। तो यहां पर भी यही है। असल में मेरा नाम शिव है। अब जिसको जो समझ में आया वह समझते हैं। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी चार भुजा कोई होती नहीं है। चार भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, दो भुजा निर्वृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। परवृत्ति जिसमें सब रहते हो। भाई अपने आप तो अकेला कोई भी खुश रह ले, भाई मैं यहाँ मैदान में नहीं हूं और मैं यहाँ तलवार चला के दिखाता रहूं आपको मैं योद्धा हूं, मैं योद्धा हूं। तो अकेला तो कोई भी रह ले। लेकिन वहां रहते हुए, उन सब चीजों के बीच में रहते हुए अपने आप को पवित्र और वो ब्राह्मण बना के रखना। सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पार्ट है पवित्र बनने का। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पार्ट है पवित्र बनने का। वह भी लाखों करोड़ों हैं। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वे खाना पकाते नहीं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। सन्यासी लोग जो आते हैं गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कितने कितने, बाप रे। अपने अभी महाकुंभ हुआ ना, उसमें क्या हुआ, एक कितना बड़ा हुजूम। मैं तो जब वो विजुअल्स देख रहा था तो मैंने कहा कि देखो भारत की महिमा भी अपरंपार है। इतनी सारी आत्माएं ये भी संकल्प रखती हैं कि हमें ये जीवन जीना है। चलो उसके बाद वो धारणाएं वगैरह अलग बात है, लेकिन एकल तो है ना, अकेले तो है ना। यहाँ लोग आके बोलते हैं हम लोगों को भोजन बाहर का नहीं खाते। उनको ये पता नहीं कितनी बड़ी बात लगती है। वह खाना पकाते नहीं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया तो फिर भोजन कहाँ से खाएंगे? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ है, यह भी पुजारी पतित था, अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की बात बताते हैं। हमारे जैन भाई लोग जो है, जो जैन मुनि होते हैं, राइट, कितनी कड़ी पालना होती है उनकी, है ना। तपस्या, पैदल चलना, नंगे पैर चलना, और ये नहीं खाना वो नहीं खाना। भोजन जिसने दिया वो स्वीकार करते हैं। यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना। समझे यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं बाबा? देह अभिमान जब टूटेगा तभी आप किसी भी फॉर्म में हो,
गरीब हो अमीर हो, कुमारी हो कुमार हो, पांडव हो शक्ति हो, घर में हो बाहर हो, सेंटर पे हो मधुबन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देही अभिमानी बने तो। कहीं भी बन जाओ, कहीं भी बन जाओ। ये मेरी मेरी इंटेंसिटी क्या, मैं जब परफॉर्मेंस दूंगा तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। अभी अभी वो चल रहा है आईपीएल, तो मैं तो देखता नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी एक मैच भी नहीं देखा, और ना मुझे अच्छा लगता है, पहले अच्छा। तो अभी अभी किसी ने बताया 14 ईयर्स का एक भाई है, वो आया है, उसने अपनी परफॉर्मेंस दी, तो वो लीजेंड्स के साथ भी खेल रहा है, सेम मैच सेम फॉर्मेट सेम पैसे, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। यही सेम आपका है। आप अभी अभी आए हो, 10 10 12 12 साल, 5 5 साल के, आप अपनी परफॉर्मेंस दो, देही अभिमानी बनो, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। संडे की मुरली जो आ रही है उसमें देखना बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है आपको। बाबा होमवर्क दे रहा है, लिस्ट निकालो कि कौन कौन से होमवर्क नहीं, कौन कौन सी चीजें हैं जो करनी है अभी, तो उसकी फिर लिस्ट बनाएंगे, सोचा मैंने कि हम सब लोग मिलके बनाएंगे। अमन भैया ने बताया था कि इस पर 108 की लिस्ट बनाएंगे, फिर पोस्ट करेंगे, सब लोग एक एक दो दो, कौन कौन से काम हैं जो रहे हुए हैं, लिस्ट बनाओ, और उसके बाद उनको करना है, जो भी हम एक दो संकल्प देंगे। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं, भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो, ड्रामानुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। इस समय तो पक्के देह अभिमानी पड़े बन पड़े हैं। पक्के देह अभिमानी अर्थात बार 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 देह की तरफ बुद्धि जाना, खेल, बार बार खाना पीना, बहुत सारी चीजें, और नहीं तो बैठे बैठे कौन से मैं कौन हूं मैं कौन हूं। लेकिन फिर इसी तरीके से मैं कौन हूं, वो रियल स्मृति, वहां से बाहर निकला जा सकता है। ड्रामानुसार देहाभिमान में तो आना ही है। इस समय तो पक्के देहाभिमानी बन पड़े। बाप कहते तुम हो आत्मा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ भी नहीं निकलेगा। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो फिर भी करो, कुछ भी आवाज नहीं निकलेगा। नहीं, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। और सबकी लाइफ में आता है ये, कोई ना कोई आसपास का शरीर छोड़ता है। अब उस शरीर को जल्दी से जल्दी मुखाग्नि देना, जल्दी से जल्दी उसे विदा करना, उसी दिन करने की कोशिश करते हैं, अनटिल और अनलेस कोई विशेष परिस्थिति ना हो। भाई जब वो तुम्हारा इतना प्यारा है अब अपने पास रखो, लेकिन अब तुम्हें पड़ा है वो सड़ जाएगा, उससे तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तुम उसे धक्का दे देते हो, कितना ही तुम्हारा प्यारा रिश्तेदार हो। तो बचा क्या, आत्मा। तो रियल प्यार किससे करना चाहिए, आत्मा से करना चाहिए। वो चीज हमें ध्यान रखनी है। तो बाबा कह रहे आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। समझे। तुम बच्चे जितना देह अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। तो जिसको भी तंदुरुस्त और निरोगी बनना है क्या करो, देही अभिमानी की प्रैक्टिस करो। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, पर टू मच चीजों में नहीं जाना है। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म, 21 जन्म यहां पर भी। अभी अपने जो सोलार डिपार्टमेंट के गोलो भाई हैं, तो वो बाहर जाते रहते हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए, सोलार का पूरा है ना उनका। तो अभी अभी जो रिसर्च है उसमें बताया है कि मेडिटेशन, स्पेशली राजयोग, ऐसी विशेष विधियां निकाल के, मतलब ऐसी रिएक्शंस होते हैं बॉडी में कि वो जो हमारे यंग वाले जो बनते हैं ना अंदर से जीन्स, वो दोबारा डेवलप होने लगते हैं। आप देखो हमारा सूरज भाई जी हैं, आत्म प्रकाश भाई जी हैं, हमारी शीलू बहन जी हैं, क्या एज होगी इनकी, 80s में चल रहे हैं सारे, और एकदम यंग चेहरे देखो सबके, 75 76 सब इस बीच में है।
और यहाँ 50-60 साल का ऐसा हो जाता, देखने लायक नहीं होती शक्ल। तो राजयोग, जितना बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा, सजाओं से बचेंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। यहां पर भी जितना आत्मिक, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी बनाने का सोर्स और सबसे ज्यादा एनर्जी खत्म करने का सोर्स है संकल्प, हॉर्मोन्स। हम कहते हैं ना कि बहुत थके हुए हैं, तो वो थकने का कारण ये नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा सेवाएं की है, थकने का कारण है कि शायद बहुत ज्यादा संकल्प चला दिए, या बाबा की याद नहीं रही है। इसी तरीके से जितना आत्मिक स्टेज में रहोगे उतना ज्यादा पावर आती चली जाएगी। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, तो कितना देह अभिमानी बनना पड़े, कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? भल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते हैं अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, सिर्फ कहने मात्र। हमारा एक भाई है, वो मेरे समय से, जब मैं आया था ज्ञान में 15 साल हो गए, तब से विंग के प्रोग्राम में आता है। और अभी भी कभी कभार आता है तो विंग के प्रोग्राम में ही आता है रेगुलर स्टूडेंट बना ही नहीं। आते रहते हैं, कहते रहते हैं बाबा बाबा। टीचर बहनों से विशेष रिक्वेस्ट है, प्लीज नए भाई बहनों को सेवा में ना भेजें। हमें बहुत दुख होता है, पर उन्होंने बैज पहना होता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हालांकि मैं तो फिर भी ध्यान रखता हूँ। अपने भंडारे में तो मैं नए लोगों को बिल्कुल भी, मतलब कईयों को थोड़ा हर्ट भी हो जाता है, पर मैं उन्हें समझा देता हूँ। नई नई माताएं, जिनकी धारणा नहीं है, जिनकी क्लासेस नहीं है, भेज देती है, सेवाओं में भेज देती है। कुछ नहीं पता है उनको। क्या करें, आप अपना ही भाग्य खराब कर रहे हैं। सच बताता हूँ, बहुत, ये जो बचा कुचा बचा है ना आपके हाथ में, ये भी चला जाएगा। सेवा में भेजने के लिए कम से कम रेगुलर क्लास और रेगुलर अमृत वेला हो। नहीं भेजो, उसमें ज्यादा पुण्य जमा हो जाएगा आपका, ना भेजने में ज्यादा पुण्य जमा हो जाएगा कि बाबा के लिए इतना सोचा। यज्ञ तो रुकना ही नहीं है। लेकिन किसी को भी कुमार, ऐसे ऐसे कुमार कि बस पूछो मत। सारा दिन हा हा ही, इधर घूमना उधर घूमना, बहुत, बिल्कुल ऐसे जैसे सड़कों पे नहीं घूमते रहते, ऐसे। ऐसे मत करो, क्योंकि आपको भीड़ और संख्या दी गई है और आप उठा के ले आते हैं। यज्ञ के वाइब्रेशन की जिम्मेवारी आपकी है, आप लोगों की है। जिनको भी लाओ उनका शेड्यूल बनाओ। नयों को भी लाते ना, उनको पूछो, भाई अमृत वेला उठे हो, क्लास में बैठे हो? बाहर शॉपिंग के लिए मत भेजो, एक दिन घुमाने के लिए, उसमें भी कोई अच्छा गाइड जो उनको घुमा के सीधे इधर लेके आए। तो बाबा कहते हैं कहने मात्र कह देते हैं बाबा बाबा। एक दो एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम हो जाते हैं। शुरू शुरू में अच्छा लगा, एक दो चिट्ठी लिखी गुम हो जाते हैं। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया है, तुम्हारे में भी सेंटर्स बहुत खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो, सेंटर्स नहीं खुलते, सेवाएं नहीं बढ़ती। तो किस चीज की कमी है कि तुम देही अभिमानी नहीं बनते? अर्जुन बहुत देह अभिमान है, अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी गम हो जाएगा, फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती है। समझे? और वो भी खुशी खुशी से जाती हैं। भाई दासियां महलों में रहती है ना, फिर सारा खाना वाना सब वही होगा। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। अब ये किस आधार पर बाबा को रहे हैं? जब निश्चय नहीं है और सिर्फ चलते जा रहे चलते जा रहे। लक्ष्य बड़ा रखो, बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच रखो। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्सर खराब है, दासी अक्सर खराब है। संगम युग पर दासी कौन बनती है? संगम युग पर दास कौन बनते हैं? जो उदास होते हैं, जो उदास होते हैं। और जो रोते हैं उनको क्या बोलते हैं बाबा, बताओ? जो रोते हैं वो क्या होते हैं?
जो रोते हैं वो खोते हैं, हाँ हाँ। टाइटल कौन सा देते हैं बाबा? टाइटल जो रोते हैं उनको क्या बोलते हैं बाबा? विधवा। बाबा बोल विधवा। ठीक है, जो रोते हैं वो। हम्म, और जो कंजूस होते हैं, तन में मन में, धन में नहीं। धन तो चलो आपका अपना पर्सनल है। जो अपने कंजूस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मनहूस। समय है, सेवा में दे सकते हैं लेकिन नहीं देते हैं। सेवा में आ रहे हैं, वहीं से ही फोन करके आ रहे हैं। एक अच्छा डिपार्टमेंट में, उसमें ज्यादा सेवा नहीं होती, आराम से बैठे रहते हैं और बस मुझे तो यही सेवा करनी है। हमेशा निमित्त समझ के, जो निमित्त सेवा दे उसी को ही करना है। कभी भी आप ये समझ के आते हैं ना कि इस डिपार्टमेंट, हेलो भैया मैं आपकी सेवा में आ जाऊं, अब भैया को तो सेवादारी चाहिए, और सिर्फ पूरे दिन में एक बटन दबाने की सेवा है बस। जो निमित्त इंचार्ज दे, सेवाधारी इंचार्ज दे, उसी सेवा को करना है। तो बाबा कहते हैं प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है, बाप क्या बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। बाप का जब बन जाते हो तो माया क्या करती है? और ही अच्छा ट्रीटमेंट देती है, आओ आओ आओ, अच्छा। ये तो बड़े बाप के बच्चे हैं ना, तो इनको फिर बड़े बड़े टेम्पटेशंस देती है, फिर छोटे मोटे टेम्पटेशन नहीं देती। जब बाबा के बन जाते हैं फिर बड़ी बड़ी चीजें, नाम आएगा, मान आएगा, शान आएगा, सीट आएगी। जितना ऊंचा जाते जाओ उतना हम्बल होते जाओ। ये है बाबा के प्यार का परिणाम, या बाबा के प्यार का रिटर्न। रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता है, शिव बाबा से ही मुंह फेर लेते हैं, बाबा की याद करना ही तो छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले डिस्कशन में बोला था, माता जी ने कहा भाई जी बहुत सारी सेवा होती है इसलिए 2-2.5 घंटे से ऊपर नहीं जा पाता। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैं कहा माता जी फिर आज सुबह नाश्ता खत्म हो गया था तो नहीं नहीं भाई जी खाया था, हम तो सबसे पहले चले जाते हैं। उनको पता नहीं था मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ गाड़ी। मैंने कहा अच्छा वो दोपहर की बात होगी, नहीं नहीं दोपहर में भी हम तो पहुंच गए थे 12:30 बजे, अच्छे से खाया। फिर मैंने कहा अच्छा तो फिर शाम वाम का ही इन्फॉर्मेशन, नहीं नहीं भाई जी शाम को भी किया। तो पर जब तीनों टाइम खाना खाया तो फिर ये क्यों कहते हो कि फुर्सत नहीं है? मैंने बहुत पहले ये डेफिनेशन दी हुई है, फुर्सत किसको नहीं होती? जो 3 टाइम खाना खाता हो और उसे एक टाइम खाने का टाइम मिल रहा हो, जो 5-6 घंटे सोता हो और उसको 4 ही घंटे या 3 ही घंटे सोने को मिल रहा है, उसे कहते हैं फुर्सत नहीं मिल रही। आराम से सो रहे हैं, जब आप सोते हो तो सारा मोहल्ला या कम से कम सारा रूम तो जग जाता है, ऐसे खूब खराटे मार मार के सोते हो। तो फिर फुर्सत, ये मत कहो फुर्सत नहीं है। खाना खाने का टाइम है, मतलब है शरीर को एक दिन में इतना भूख लग रही है, आत्मा कितने समय से भूखी है, वो कितनी भूखी होगी। तो जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल दे अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिये दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें। बाबा ने कैसे जिये दान दिया था, यहाँ आने के बाद भी कैसे चल रहे थे, यहाँ आने के बाद भी किन किन चीजों का नहीं पता था, यहाँ आने के बाद भी क्या करना था वो नहीं पता था, किन चीजों को तो पुरुषार्थ समझ रहे थे। मेरे पास खुद माताओं ने आके बोला कि भाई जी मुरली और सेंटर की सेवा हम तो इसे ही पुरुषार्थ समझते थे। मुरली सुनना, उसके बाद कुछ नहीं करना। तो आज सभी को दूसरा प्रैक्टिकल होमवर्क है, बाबा को एक बहुत प्यारा सा लेटर लिखना है, जितना छोटा हो सके, 1 पेज से ज्यादा नहीं करना, 1 पेज भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसमें बाबा को विशेष थैंक यू बोलना है, उसमें बाबा को विशेष थैंक यू बोलना है। बाबा ने जी दान दिया है ना, बाबा ने जी दान दिया है ना, तो बाबा कह रहे हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें। तो आज सभी को पत्र लिखना है बाबा को, बहुत प्यारा सा। पोस्ट नहीं करना है, वो आपका पर्सनल है। जो अपने पास अपना पत्र नहीं रख सकते वो उसे जला सकते हैं, ये श्रीमत अनुसार है। परंतु यहां बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़कर उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चलें तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। देखो, तुम अनगिनत खजानों के मालिक, गिनती नहीं होती। सोचो, धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहां तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं,
तो क्या नहीं होगा? कल परसों कहा ना ईंटों के मकान होंगे, तो ईंटों के मकान इन कंपैरिजन टू, भाई एक महल है, सपोज टू भी आपके पास बहुत सारे गहने हैं सोने के, हाँ आपको आपकी मम्मी ने शादी में दिए थे, वो 3-4 किलो हैं, राइट। अब आपकी जो बहू आई है उसकी मम्मी ने भी दिए हैं, और उसको एक छोटी सी अंगूठी दी है, एक छोटा सा चैन दिया है, एक छोटा सा कुछ दिया है, तो इन कंपैरिजन टू आपके वो क्या हुई? हाँ, सारी उम्र आप क्या, मेरे पास ये तुम्हारी मम्मी ने क्या दिया? तो इन कंपैरिजन टू है सोने का ही, लेकिन क्या है? मिट्टी समान, जीरो। एक अरब खरब पति के सामने एक रिक्शे वाला या एक कम कमाने वाला क्या है? प्रजा की तरह है तो उस पे भी पैसा, 100 का नोट तो वो भी है, 100 का नोट वो भी है। तो एक कंपैरिजन की बात, स्टेटस की बात। यहां तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य। मकान ही सोने के बनाते हैं तो क्या नहीं होगा? यहाँ तो है भ्रष्टाचारी राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते, परंतु मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ा ही है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं, तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा ही था। अब मैं आकर देवता बनाता हूं, तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा हूं। देखो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। और इसमें विशेष क्या आते हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मेरी बात मानो। नहीं, श्रीमत अनुसार डायरेक्शन दीजिए, और उसके बाद अपने आप को जितना हो सके संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो सामने परिस्थिति है वो परिस्थिति नहीं, आपका पेपर है। आप में से बताओ, कोई हाथ खड़ा करके बताओ किसके जीवन में एक भी पेपर नहीं है? सबके जीवन में है ना, और सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये क्यों है? इसीलिए कि मेरा योग बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए उन चीजों को उस तरीके से लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। यह कोई समझते थोड़े ही है कि मैं हम दोजक में पड़े हैं, हम रौरव नरक में पड़े हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, फिर वहां विदेश भेज दिया, अब यहाँ चिंता, खाना खाया कि नहीं खाया? अच्छा, फिर कहा नहीं नहीं बेटा तुम वापस आ जाओ, यहीं आगे कर लो, यहाँ नौकरी नहीं लग रही, फिर नौकरी की चिंता, फिर और चिंता, फिर और चिंता, फिर और चिंता। एक ही चीज जो उस दिन भी बताया था, ये भगवान के बच्चे हैं, मैंने ये सेवा निमित्त, बाबा की जिम्मेवारी बाबा की है, सेवा मेरी है, बस उस तरीके से पालना करो। रात दिन चिंताओं में पड़े रहते, ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वे बीमार रोगी हैं। आप समान नहीं बनाते तो तेरा मेरा लगा रहेगा, अंदर ही अंदर ईर्ष्या। कोई आगे बढ़ रहा होगा तो और ईर्ष्या, कोई बड़ा कर रहा होगा और ईर्ष्या, कोई अच्छा करने का थॉट देता है तो नहीं नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, ईर्ष्या। तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वे बीमार और रोगी हैं। देखो, मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो चीजें मेरी हैं वो तो मेरी ही रहेंगी, ऐसा नहीं है। श्रीमत अनुसार ये स्टेटस, ये तपस्या, ये स्थान, ये जो गुण, ये जो शक्तियां बाबा ने हुनर बना है, ये किसका? ये बाबा का है। इसके ऊपर अपने आप को ये मत समझ लेना, हाँ नहीं मुझे तो बहुत कुछ आ गया, नहीं, बाबा का था, बाबा ने दिया है। हाँ, मैंने अपनी भावना और समर्पण से बाबा को समझा है, तो बाबा ने मुझे इस लायक समझा है। तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वे बीमार और रोगी हैं। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो। बाप कहते हैं मेरे से ही सुनो और किसी की मत सुनो। बाप के अलावा अगर और किसी से सुना, बाप कहते हैं मुझे याद करो, देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं है। देवताओं को याद करें, चलो वो भी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन मनुष्य को, यहाँ के पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य को याद कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, बाबा कह रहा है ये, बाबा कह रहा है कि तुम मेरे सामने सिर भी क्यों झुकाते हो। आज बाबा को सिर झुका के 5 बार नमस्ते करनी है।
ठीक है। आज बाबा को दिन में 5 बार सिर झुका के नमस्ते करनी है। हे बेटी श्री राधे, स्वयं मैं भी तुम्हारे तुम्हारे निश्चय को आकर डगमग करूं तो डगमग नहीं होना। दादी जानकी जी क्या कहती थी? इतना बड़ा बाप भगवान, मैं तो प्यार से कहती थी भगवान भगवान। और फिर बाबा कैसे कहूं? तो शुरू शुरू में बाबा इतनी भावना, इतनी भावना। दादी जान बताया था ना आपको। बाबा ने कहा कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े, ये भी सही मुरली में चलाया। तो दादी जान की ब्रह्मा बाबा से जाके पूछती है, बाबा गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाऊं, किसके पांव पड़ूं पहले ये बताओ, गुरु कौन है गोविंद कौन है? तो बाबा कहता है कि गुरु भी यही है गोविंद भी है। नहीं 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 बाबा आप बताओ। तो फिर ये क्या मम्मा बताएंगी? तो मम्मा ने कहा बाबा बताएंगे। तो दादी रोते रोते जाने लगी पुनः कि आपने बताया नहीं मुझे कि किसके पांव पहले पड़ू, गुरु के या गोविंद के? तो फिर बाबा ने वहां पत्र लिखा, बच्चे गुरु ये है, गोविंद ये है। ठीक है। तो ये हमारे हमारी भावना है। बाबा तो कहता है, ये बाबा इतना बड़ा है तो वो तो कहेगा ही, लेकिन मुझे तो पैर छू के, मेरा बाप है ना, मेरा तो आदरणीय है ना। यहाँ तो बाप कहते तुम सिर भी क्यों झुकाते, तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा के पास भी आते हो तो शिव बाबा को सामने रखो। बाबा कहते हैं पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत परहेज है। बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कहे, बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। माला माला का दाना बनना मासी का घर हो जाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? ये पहला टॉपिक है आज का। माला का दाना बनना मासी का घर हो जाए। मम्मी ने कुछ कह दिया, छोटू मैं तेरी पिटाई कर दूंगी, मैं जा रहा हूँ मौसी के यहाँ, इतना आसान हो जाए। ठीक है। और मौसी को जाके बताएगा नहीं कि मम्मी ने वहां आशीर्वाद दिया है, मौसी मौसी खाना बना दो। ठीक है। तो इतना इजी हो जाए कैसे? तो उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ है कि माला में सहज आ जाए? सहज आने का क्या पुरुषार्थ है? मुझ बाप को याद करना है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं करते, बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए? बाबा रोज कहते हैं पोता मोयल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्यालात रहते वे हर प्रकार से पूरी पूरी परहेज करते रहेंगे। जिन बच्चों को अपना कल्याण करना है, करने का ख्याल रहता है, वे हर प्रकार से पूरी पूरी परहेज करते रहेंगे। और उसमें उनका खान पान बड़ा सात्विक होता है। उनका खान पान बड़ा सात्विक होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, सात्विक क्या होता है बताओ? सात्विक क्या होता है? सत प्रभु की याद में बना हुआ भोजन, ओके। और बाबा की याद में बना हुआ भोजन, बाबा की याद में। वेजिटेरियन एंड शुद्ध याद में बना हुआ भोजन, ओके ठीक है। सात्विक भोजन अर्थात ज्ञान के आधार पर बनाया गया वो सुख, भोजन बनाते हुए सुख महसूस हुआ हो, सेवा है मेरी, शांति से बनाया हुआ हो, प्रेम से बनाया हुआ हो, आनंद में बनाया हुआ हो, पवित्रता के साथ बनाया हो, शक्तियों के साथ बनाया हुआ हो, ज्ञान के साथ बनाया हुआ हो। 7 गुण कौन कौन से हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। इन सातों को सामने रखे और ये क्या हो जाए, योग युक्त आत्मा ही बना सकती है, जो आपने शॉर्ट में आंसर दिया। इसीलिए खाने की बहुत ज्यादा परहेज रखनी है, मधुबन में आके भी विशेष परहेज रखनी। कोई आपके जानने वाले हैं, कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा आपको ट्रीट दे दी, वो बिल्कुल ठीक है, वो चलता है, आपकी खातिरी बाबा ने करे। लेकिन अगर रोज आपको कोई पर्सनली बना के खिला रहा है तो खतरा है। वो जो आपके निमित्त डाइनिंग है उसी में ही रहना है बस। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। अरे भगवान अपने घर में रखा हुआ है, भगवान अपने भंडारे में खिला रहा है, आपको विशेष ट्रीटमेंट यहाँ पे भी चाहिए? तो खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं।
सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए, हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है, लोभी तो नहीं है, लोभी तो नहीं है, डाइनिंग में बना है, आपकी पसंद का बना है, और कितना भी ले सकते हैं। तो एक साथ इतना मत ले लो कि सबको पता चल जाए ये आपकी फेवरेट डिश बनी हुई है। एक बार ले लो, दो बार ले लो, तीन बार ले लो, कोई मना नहीं कर रहा, और कोई देखता भी नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान का घर है। लेकिन पहले अपन ने भैया डाल दो, फिर कौन आएगा उधर से उठ के। और फिर चावलों का एक सुंदर सा सफेद पहाड़, है ना, इधर से दाल की नदियां बही आ रही हैं, इधर सब्जी के थोड़े से छोटे छोटे, हाँ, टीले बने हुए हैं, और फिर इधर छोटा सा पानी वाली सब्जी का तालाब, और उस सीन नज़ारे को देख के आप आहा, बस बाबा मधुबन बुला लो। हाँ, ऐसी सीनरी बना के नहीं खानी। लोभी तो नहीं है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहती है, उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब विनाश सामने खड़ा है, आग फैल गई, तुम देखेंगे बॉम्ब्स गिरते हैं, आग फैल गई तो तुम देखते रहोगे कि बॉम्ब्स गिरते रहते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी है, वे बॉम्ब्स में एक दो को खत्म कर देंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है, मुसीबत सबसे ज्यादा भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, हम क्या सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान नर से श्री नारायण बनाते हैं, कितनों को आप समान नर से श्री नारायण बनाते हैं, अंडरलाइन। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चियां क्या पढ़ाएंगी, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, और वो जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, साइंटिस्ट लोग आते हैं, किचन में भी आते हैं ना, तो जब हम समझाते हैं तो ऐसे देखते हैं। हम्म। समझते नहीं है कि इन्हों को पढ़ाने वाला भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है, वह धन है, तो लड़ने लग पड़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ है या थोड़ा अमीर आदमी है, तो अपनी पोजीशन दिखाने की कोशिश करेगा, आबरू ही गंवा देते हैं। सदगुरु की निंदा कराने वाला ठौर ना पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तेरी मेरी की चिंता को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई उल्टा काम ना करा दे। वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है, नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना, और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी चलन स्थिति का प्रभाव डालना। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्व शक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज का पहला प्रैक्टिकल होमवर्क क्या रहा, सभी को गीत पर योग करना है, गीत जरूर सुनना है, और उसमें से अपनी पहली लाइन एक लाइन निकालनी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। फिर आज बाबा ने कहा कि मुझे लेटर भी नहीं लिखते, बाबा को लेटर लिखना है बहुत प्यारा भावना से, कि बाबा मुझे कौन सा जिया दान आपने दिया है इस ज्ञान को पाने के बाद। तीसरा, सर झुकाकर 5 बार बाबा को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और गुड नाइट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। सर्वोच्च सूर्यवंशी पद पाने वाली मुझ तपस्वी ब्राह्मण आत्मा का लाडले प्यारे बाप दादा को सर झुकाकर नमस्ते। बाबा कहते हैं अरे अरे बच्चे उठो, नहीं नहीं झुकने दो। ओके। और फिर तीसरा जो लिखने का टॉपिक है वो है माला का दाना बनना, मासी का घर बन जाए, मतलब बहुत सहज बन जाए, ब्रैकेट में लिख देंगे हम, मासी का घर माना बहुत सहज बन जाए, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है, वर्तमान समय में क्या क्या पुरुषार्थ करना है। और सबसे लास्ट, सर्वशक्तिवान बाप के साथ योग करना है, ऊपर परम धाम में बैठ के सर्वशक्तिवान बाप के साथ
सब साथी बनकर वहां परम धाम में बाबा और मैं और पूरे ब्रह्मांड को साकाश दे रहे हैं। ये आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं। मान में आत्मा।